इमरान खान को कैद हुए 3 साल हो गए हैं। इन पीटीआई को पूरी की पूरी पार्टी को इमरान खान ने वकला के हवाले कर दिया। वो 3 सालों के दौरान पीटीआई की एहतजाजी तहरीक इंतहाई नाकाम रही। वकला इमरान खान का सौदा करते रहे, इमरान खान को कैद में रखकर अपनी मराहत हासिल करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाजरीन, आज मैं बात करना चाहूँगा पीटीआई के बानी जनाब इमरान खान साहब पर। इमरान साहब को गिरफ्तार हुए और जेल में गए 3 साल हो गए। इन 3 सालों के दौरान पीटीआई जो है कोई ऐसा एहतजाज नहीं कर सकी जिससे हुकूमत वक्त जो है वो परेशान हो या दबाव में आए और इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं कर सकी। पहले गंडापुर साहब थे, वो मौला जट की तरह, जैसे मौला जट फिल्म में सुल्तान रही बड़के मार रहा था, वो बड़के मार रहे थे और अंदर से उन्होंने एजेंसियों से सौदेबाजी की हुई थी। वो आते थे और आके शोर शराबा करके चले जाते थे, फिर कुछ नहीं करते थे, सिर्फ जज्बाती बयानात। उसके बाद इमरान खान ने एक वक्त आया कि उनको चेंज कर दिया गया और उनकी जगह सुहेल खान अफरीदी को ले आए। सुहेल खान अफरीदी ने शुरू में कहा इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, और इश्क इमरान में मारे जाने के चक्कर में वो अंदर से एजेंसियों के साथ फिट हो गए और सारे मामला जो है वो एजेंसियों के कहने पे चलाते रहे और कोई एहतजाजी तहरीक नहीं कर सके। एक जी इमरान खान को एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए एक फोर्स बनाई जाएगी जी, और उसमें ही जो पीटीआई में एजेंसियों के एजेंट मौजूद थे, मोहम्मद अली खान जैसे, अली मोहम्मद खान जैसे, उन्होंने उसकी मुखालफत शुरू कर दी। हालांकि आसफ जरदारी जब जेल में थे तो पीपल्स पार्टी ने भी आसफ जरदारी रिहाई कमेटी बनाई हुई थी जो मुल्क भर में एहतजाज करती थी, प्रोटेस्ट करती थी, भूख हड़ताली कैंप लगाती थी। तो इन्होंने जनाब अभी तक फैसला ही नहीं किया जी फोर्स बनेगी कि नहीं बनेगी और क्या बनेगी। और सुहेल खान अफरीदी जो है उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई काम नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि उनके जो कारनामे हैं वो बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे कि केपी हाउस इस्लामाबाद में बैठकर उनके भाई क्या करते रहे हैं और क्या क्या किस्म के काम करते रहे हैं, वो बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि सुहेल खान अफरीदी की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन थी और पीटीआई के कुछ लोग ये चीख कर कहते रहे कि बजट मंजूर ना कराया जाए, बजट 3 महीने का मंजूर कराया जाए, मगर सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि नहीं, बजट जो है वो पूरे साल का मंजूर होगा। फिर सुहेल खान अफरीदी के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो सारे, आपको पता है कि हमारी जो रियासती एजेंसी है वो उनके साथ उनके राब्ते में हैं और उनके कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। तो 3 साल में पीटीआई की तमाम मरकजी क़यादत जो है वो इमरान खान का सौदा करती रही है और वो ये चाहती रही है कि इमरान खान अंदर रहे। अब सूरत हाल ये हो गई है कि इमरान खान की एक आंख जो है वो कह रहे हैं 75% से ज्यादा खराब हो गई है। इमरान खान को अस्पताल पीटीआई मुंतकिल नहीं करा सकी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो सारे के सारे हुकूमत से मिले हुए हैं और वो सिर्फ इमरान खान के बयानात देते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा कि इमरान खान की पेशी के मौका पर ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई वकला आते हैं, ना वो हाई कोर्ट में आते हैं। 1 2 4 वकला आ जाते हैं बस, वो कभी कभार जब वो भी बहुत ज्यादा दबाव हो, वरना कोई वकला वहां नहीं आते। इसी तरह जब इमरान खान की मुलाकात का दिन होता है, उसकी बहनें जाती हैं और उनकी बहनों के अलावा कोई वकील वहां पे और कोई लीडर नहीं होता। हालांकि कोई एमएनए बना हुआ है, कोई सेनेटर बना हुआ है, लेकिन किसी किस्म का कोई जो है वो मज़ामती रोल नहीं करना चाहता, बल्कि माल पानी वसूल कर रहे हैं, हुकूमत से अपने काम करा रहे हैं और कोई आदमी जो है वो किसी किस्म की कोई एहतजाजी तहरीक नहीं करे। आज इमरान खान को 5 साल पूरे हुए और पूरे मुल्क में इंतहाई मायूस कुन एहतजाज हुआ। इतना मायूस कुन एहतजाज हुआ है कि बताया नहीं जा सकता। मुल्तान में एहतजाज हुआ है जहां मोइन रियाज कुरैशी पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं वो, उनकी क़यादत में आप यकीन करें 2 से 3 दर्जन के अलावा ज्यादा लोग नहीं थे। मुझे मुल्तान के लोगों ने बताया कि 2 से 3 दर्जन लोग थे जो वहां मौजूद थे और बस गर्मी की वजह से वो उनके जो लीडरान हैं, जिसमें आमिर डोगर है और मोइन रियाज कुरैशी है और कुछ ओन अब्बास बपी है, उनकी ये कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी एहतजाज खत्म करें और घर जाएं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इसी तरह लाहौर में कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ, पिशावर में कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रही और पीटीआई की सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और मरकजी लीडरशिप जो है वो हुकूमत के साथ मिल चुकी है।
حالانکہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو بھٹو صاحب کی بھی ساری سینٹرل ایگزیکٹو ضیاء الحق کے ساتھ مل گئی تھی، لیکن سیکنڈ نمبر اور تھرڈ نمبر کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ملک میں ضیاء الحق کے خلاف ایک خوفناک احتجاجی تحریک چلائی تھی، جس کے بدلے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پھر علاج کے لیے لندن بھجوایا گیا، حکومت نے دباؤ میں آ کے یہ کرایا، پھر ایم آر ڈی موومنٹ بنائی، ایم آر ڈی کی موومنٹ میں جو پیپلز ایم آر ڈی تو بہت ساری جماعتیں تھیں لیکن اس میں احتجاج اور اس میں پروٹیسٹ صرف پی ٹی آئی صرف پیپلز پارٹی والے کر رہے تھے۔ انہوں نے نہ تو کوئی اتحاد بنایا، نہ کسی پارٹی سے اتحاد بنایا، نہ کسی پارٹی سے کوئی بات کی، اور پھر اگر ایک دفعہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ تحریک کا فیصلہ کریں گے احتجاجی تحریک کب چلانی ہے، اس کے بعد اس بات کو لے کے پی ٹی آئی کا ہر ممبر جو ہے وہ یہی کہتا رہا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی اعلان کریں گے، مناسب وقت کب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اس کی پارٹی نے بہت دھوکہ کیا ہے۔ عمران خان آج بھی پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں، مگر پارٹی قیادت نے دھوکہ کیا، وہ ساری کی ساری حکومت سے ملی رہی اور 3 سال میں عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ اسی کے ساتھ سجاد ان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔